हाय फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड ट्यूटोरियल है। हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में ls कमांड के बारे में पढ़ा था। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे, जैसे हमें हाउ टू लिस्ट ओनली डायरेक्टरीज, जैसे खाली डायरेक्टरीज को देखना हो या केवल फाइल्स को शो करना हो, और या ओनली हिडन फाइल्स को शो करना हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको रिपीट करना हो या देखना हो। सो ls कमांड में जैसे हमने एक ऑप्शन देखा था, हाउ टू ग्रैब ओनली डायरेक्टरीज, या वी कैन से to see only directories। तो उसके लिए ls-l grep caret d यूज किया था हमने। ये क्या करता है, ये केवल डायरेक्टरीज को शो कर देता है जो डायरेक्टरीज होती है, लेकिन यही हम कमांड grep ना यूज करके ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जितनी भी डायरेक्टरीज होती है वो हर किसी डायरेक्टरी के एंड में स्लैश होता है, तो यह उन सब डायरेक्टरीज को दिखा देगा। अब हम करंट पाथ पर देखते हैं, जैसे हम pw वाले पाथ पर हैं, सॉरी होम ect यूजर वाले पाथ पर हैं। तो अगर हमें सारी डायरेक्टरीज को लिस्ट करना है इस पाथ में, तो ये कमांड रन करेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरीज है उन सभी डायरेक्टरीज को शो कर देगा। जैसे हम आउटपुट देखना होता है तो ls से देखते हैं, लेकिन जो आउटपुट हमें विजिबल हो रहा है 1 2 3 4 कॉलम्स में विजिबल हो रहा है। अगर हमें ये एक ही कॉलम में देखना हो तो ls-1 यूज कर सकते हैं। ये 1 है, l नहीं है, तो 1 से क्या होगा, वो सिंगल कॉलम में ही आउटपुट शो होगा। ls कमांड का यूज कंटेंट देखने के लिए करते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्टरी। जैसे हमें यहाँ पे कंटेंट देखना है इस डायरेक्टरी का, बट ऐसा नहीं है कि हम यहीं का कंटेंट देखते हैं, हम इस पाथ पर होकर भी किसी दूसरे पाथ का कंटेंट देख सकते हैं। कैसे, ls then space etc path downloading और etc then it will show the content of etc। so हमें उस पाथ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी और पाथ का कंटेंट भी देखना हो तो आप उस पाथ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से ही देख सकते हैं। जैसे हमें fs ग्रुप का कंटेंट देखना है तो ls इस पर करिए, c ग्रुप पर करिए, इसका कंटेंट दिखा देगा अंदर का कि क्या अंदर कंटेंट है। हमें उस पाथ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये काम सिंपल ls-lrth से भी कर सकते हो, तो वो उसी का कंटेंट दिखाएगा सी ग्रुप का कि उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। चेंज द डायरेक्टरी, टू चेंज द डायरेक्टरी cd कमांड यूज करते हैं। अगर हम सिंपल cd प्रेस करते हैं तो इट विल गो टू होम पेज ऑफ करंट यूजर। इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलो मैंने cd प्रेस किया, अगर मैं इस पाथ पर हूँ etc, और मैं अब करंट पाथ दिखा देता हूँ etc पाथ में, लेकिन मुझे वापस होम डायरेक्टरी पे जाना है। होम पेज की जगह होम डायरेक्टरी हो गए। सो होम डायरेक्टरी क्या होगी, अगर मैं cd प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरी होम डायरेक्टरी यूजर की। कैसे पता लगेगा, हम चेक कर सकते हैं, हाउ टू सी होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर, होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर, ई को $होम करिए तो आपके करंट होम डायरेक्टरी दिखा देगा। और हाउ टू सी यूजर, हाउ टू सी यूजर, यूजर को कैसे फाइंड आउट करना, आईडी से फाइंड आउट कर सकते हो, ये बताता है कौन सा यूजर है, EC2 यूजर है, या हु MI से फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा यूजर है, हु W से फाइंड आउट कर सकते हो, W से कौन कौन से यूजर लॉग्ड इन है, और हु से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो CD का मैं बता रहा था, CD जो है होम डायरेक्टरी के लिए यूज होता है। CD में दो, किसी भी डायरेक्टरी में दो ऑप्शंस होते हैं। अगर हम ls-a करेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप दो ऑप्शंस होते हैं, एक है डॉट, एक है डबल डॉट। डॉट का मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी होता है, डबल डॉट का मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी होता है। सो मतलब क्या है इसका, अगर मैं इस वाले पाथ पर हूँ, होम EC2 यूजर, अगर मुझे बैकवर्ड जाना, पीछे जाना है, तो हम cd डॉट डॉट यूज कर सकते हैं। तो अब करंट पाथ जो होगा वो होम है, लेकिन अगर मुझे जैसे आगे जाना है, cd होम, या आप करंट पाथ में हो cd EC2 यूजर, ये उस पे चला जाएगा। अगर हम फर्दर डायरेक्टरीज में जाना है, cd-rj यहाँ पे चला गया। अब मेरा करंट पाथ ये है, अगर मुझे होम पे जाना है वापस तो मैं cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट कर दूंगा तो ये होम पाथ पर चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे वापस इसी RJ वाले पाथ पर आना है तो मैं CD माइनस कर सकता हूँ। CD माइनस करने से क्या होगा, वो उसी पाथ पर आ जाएगा जो प्रीवियस पाथ था। होम डायरेक्टरी पर जाने के लिए हम टिल्ड भी यूज कर सकते हैं। टिल्ड जो एस्केप के नीचे होता है, शिफ्ट दबा के टिल्ड दबाओगे तो आप होम डायरेक्टरी पर आ जाओगे। तो ये था CD कमांड के बारे में। अब थोड़ा कैट कमांड के बारे में देख लेते हैं। कैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल।
कैसे, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कोई फाइल लेते हैं, lines.txt को ले लेते हैं, lines.txt को ले लिया तो ये कंटेंट दिखा रही है। कैट का यूज़ हम यूजुअली करते हैं टू सी स्मॉल फाइल, टू सी लाइन्स इन lines.txt फाइल। कैसे देखेंगे, कैट से ही देख सकते हैं, कैट -n करेंगे तो lines.txt की लाइन्स बता देगा। या मान के चलो किसी दूसरी फाइल की लाइन देखनी है तो कैट -yes.txt कर लेते हैं। इसके अंदर इतनी सारी लाइन्स है, 24 लाइन्स हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई छोटी फाइल लेते हैं, कैट कर लेते हैं, कैट माइनस input.sh कर लेते हैं। input.sh के अंदर 5 लाइन्स है। एक तो होता है कैट -n, दूसरा हम कैट -b यूज़ कर सकते हैं, कैट -b या कैट -n, और यहाँ पे input.sh लिखिए तो ये 4 लाइन्स दिखाएगा यहाँ पर। क्यों, ये कैट -b क्या करता है, कैट -b एम्प्टी लाइन को इग्नोर मार देता है। और क्या कर सकते हैं, जैसे हमें एक फाइल है, फाइल का कंटेंट यही वाली फाइल है input.sh। अगर हमें इस कंटेंट को रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब जो 4th लाइन है वो 1st लाइन हो जाए, या 1st लाइन है वो 4th लाइन हो जाए, तो हम टैग कमांड यूज़ कर सकते हैं, कैट का उल्टा। टैग कमांड यूज़ करके हम सारे प्रोग्राम को उल्टा कर सकते हैं। किसी फाइल को हम जिप कर देते हैं, पहले किसी फाइल को जिप कर देते हैं, जैसे yellow.txt ऐसे जिप कर दिया। अच्छा, जिप कमांड नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिप किया, yellow.txt को जिप किया, gzip यूज़ करते हैं yellow.txt। अब हमने yellow.txt को जिप कर दिया, या ऐसे करके देखेंगे तो लास्ट में yellow.txt जिप हो गई है। अगर हम इसे कैट करते हैं तो ये हमें आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर बाइनरी फॉर्म में आउटपुट होता है। तो टू सी द आउटपुट ऑफ जिप्ड फाइल, जिप्ड फाइल का आउटपुट देने के लिए zcat यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसका कंटेंट दिखा रहा है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं mkdir के बारे में। mkdir क्या होता है, mkdir is used to make the directories, डायरेक्टरी या डायरेक्टरीज। कैसे, जैसे हमें कोई नई डायरेक्टरी बनानी है, हाई डायरेक्टरी बनानी है। अब हम डायरेक्टरीज को देखते हैं कि कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो हाई डायरेक्टरीज में शो हो रही होगी आपको। cd करके हमें डायरेक्टरी में जाने के लिए cd यूज़ करना पड़ेगा, तो cd से जाएंगे। तो हम यहाँ पे कोई फाइल नहीं है तो यहाँ पे कोई फाइल बना लो। अच्छा, mkdir से पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, हम कैट से भी फाइल बना सकते हैं, कैट कमांड से। वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कैट से कैसे, कैट > hi.txt। अब यहाँ पर आप कुछ भी कंटेंट लिख दिए, हाय दिस इज माई फाइल क्रिएटेड बाय कैट कमांड। ओके, इसे सेव करने के लिए Ctrl+D दबाइए। अब इस फाइल के अंदर सेव हो गया कंटेंट, hi.txt करिए तो इसके अंदर कंटेंट विजिबल है आपको। तो ये फाइल हमने कैट से क्रिएट किया है। कैट से दूसरा काम क्या कर सकते हैं, कैट से इस फाइल को अपेंड कर सकते हैं। कैसे, कैट डबल ग्रेटर देन मीन्स एग्जिस्टिंग फाइल को अपेंड कर दो। अब जो मैं भी कंटेंट लिखूंगा ये 3rd लाइन में आएगा, यहाँ पे दिस इज 3rd लाइन क्रिएटेड बाय कैट कमांड। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर आप कैट hi.txt का आउटपुट देखोगे तो आपको 3rd लाइन दिख रही है। लेकिन अगर दोबारा से मैंने एग्जिस्टिंग फाइल में कैट hi.txt कर दिया तो पुराना कंटेंट को ये ओवरराइट मार देगी। अगर मैं लिखता हूँ हाय दिस इज 4th लाइन बाय यूजिंग ग्रेटर देन सिंबल, तो अगर आप देखोगे तो बस इसमें 2 ही लाइन है इस फाइल के अंदर, क्योंकि उसने पुरानी लाइंस को क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो ये भी बहुत यूज होता है कैट का। इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है, जो ग्रेटर देन सिंबल है ये फाइल्स को डिलीट करने के भी काम आता है, एम्प्टी करने के भी काम आता है। तो आप जैसे कैट hi.txt का आपने कंटेंट देखा, ये कंटेंट है, ग्रेटर देन hi.txt लिख दो तो आप फाइल का साइज देखोगे तो 0 हो गया है। अब आते हैं हम mkdir पे। फिलहाल हम इस बात पर हैं, अगर हम कोई फाइल, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से होम से ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो mkdir हम पूरा पाथ दे सकते हैं। mkdir यहाँ पे होम EC2 यूज़र और यहाँ पे hello.txt, हेलो। आप ऐसे भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। आपको अब उस पाथ पर जाना होगा EC2 यूज़र पे। EC2 यूज़र पे जाने के लिए आप CD का यूज़ कर सकते हो, ls-l grep caret d यूज़ कर सकते हो, या आप ls-ld */ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो, हेलो डायरेक्टरी के अंदर जाते हो, सॉरी ये फाइल है, तो हेलो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आपको प्रॉपर H से स्टार्ट करना होगा। mkdir का आप यूज़ ऐसे भी कर सकते हो, mkdir आप यहाँ पे कोई
हाइफन एम यूज़ कीजिए। हम हाइफन एम मोड्स के लिए यूज़ होता है, किसी को परमिशन देनी, आप नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लो ज़ेलो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस फाइल की परमिशन जो होंगी 444 होंगे। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करते टाइम अपनी परमिशन दे सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो, आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब रूट डायरेक्टरी से, और रूट में वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान के चलो मुझे एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कौन से वाला, मुझे ये क्रिएट करना है, हाय बाय गुड बाय, ये डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अगर मैं इसे mkdir हाय बाय गुड बाय करता हूँ तो एरर देगा, हाय बाय गुड बाय। एरर क्या देगा, वी कैन नॉट क्रिएट द डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो हम क्या करेंगे, पी ऑप्शन यूज़ करेंगे। पी ऑप्शन यूज़ होता है पेरेंट डायरेक्टरी से डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। तो mkdir-p यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। बट हमें परमिशन नहीं है, इसलिए हमें सूडो यूज़ करना पड़ेगा। सूडो मतलब सुपर यूज़र एक्सेस के थ्रू। अगर हम सुपर यूज़र के थ्रू करेंगे तो करने देगा ये। अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, अब कोई एरर नहीं है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये mkdir का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आता है RMDIR। ये यूज टू डिलीट द एम्प्टी डायरेक्टरीज। कैसे, अगर मैं किस पाथ में, गुड बाय वाले पाथ में हूँ, डॉट डॉट पीछे जाता हूँ मैं, अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ गुड बाय को, RMDIR यूज़ करना है। गुड बाय लिखेंगे आप तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। सिंस आपको परमिशन नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसकी परमिशन जो हमने सेट करी है वो रूट के थ्रू है। या तो रूट वाले पाथ पर चले जाओ या यहाँ से सुपर यूज़र रूट कर लो, RMDIR गुड बाय। अगर मैं दोबारा से ये डायरेक्टरी बनाता हूँ, गुड बाय, एक्सेस नहीं होगा, अगेन ट्राई सूडो। अगर एक सिंगल डायरेक्टरी होती है, जैसे मैं इस पाथ पर हूँ, यहाँ सिंगल डायरेक्टरी, तो आप CD स्टार लगा के भी चले जाओगे, क्योंकि एक ही डायरेक्टरी है वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, cat hello.txt। मुझे फाइल क्रिएट करने की परमिशन नहीं है तो मैं इसका मोड चेंज कर, ये आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो हमें फाइल क्रिएट करने के लिए डायरेक्टरी के अंदर हमें अदर्स की परमिशन देनी पड़ेगी। chmod ग्रुप प्लस w, ग्रुप को राइट की परमिशन दे दो, लेकिन ग्रुप भी अपना ही है तो अदर्स को राइट की परमिशन देते हैं। ग्रुप भी रूट है लेकिन अदर्स को परमिशन देनी होगी। सूडो के लिए सूडो यूज़ करेंगे, सूडो chmod अदर्स प्लस w गुड बाय। अब हम गुड बाय के अंदर जाते हैं और इसमें राइट करते हैं कुछ, vi की जो कैट यूज़ करेंगे, कैट ग्रेटर देन hi.txt। यहाँ पे लिखते हैं हाई दिस इज माई गुड बाय फाइल, कंट्रोल D कीजिए। अब आप देखोगे इसके अंदर कंटेंट है। अब इस फाइल के अंदर कंटेंट है तो हम क्या है, इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते RMDIR से। RMDI से अगर हम डिलीट करेंगे तो एरर देगा, परमिशन डिलीट। अगर हम सूडो भी यूज़ करेंगे तो भी डिलीट नहीं होगी, बिकॉज डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। सो RMDIR जो होता है एम्प्टी डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। अगर ये फिल्ड डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो क्या यूज़ करेंगे, फिल्ड डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए टू रिमूव डायरेक्टरीज फोर्सफुली रिमूव करने के लिए हम RM-RF का यूज़ करेंगे। RM रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। जो RM है यूजुअली यूज टू रिमूव फाइल्स, बट डायरेक्टरीज को भी हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे, और करंट पाथ पर ये है RM-RF गुड बाय कर देते हैं, एक्सेस नहीं है, सूडो लगा देते हैं, सूडो। तो ये फाइल को इसने डिलीट कर दिया। और क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पे 2-4 फाइल बनाते हैं, टच ABCD, तो अच्छा परमिशन नहीं है, सूडो हर बार यूज़ करना पड़ेगा हमें। ABCD LSLRTH ये सारी फाइल्स हैं। अब हमें रिमूव करना है तो RM सूडो से लगा के सूडो RM स्टार मार दो तो आप रिमूव कर पाओगे सबको। स्टार का मतलब सारी फाइल्स को रिमूव कर देना। इस लेसन में इतना ही। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, LS के कुछ ऑप्शंस पढ़े हैं, कैट कमांड के बारे में पढ़ा है, CD कमांड के बारे में पढ़ा है, mkdir के बारे में पढ़ा है, RMDIR और रिमूव के बारे में, RM के बारे में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।